हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे सेंटेंस मेकिंग, तरह तरह के सेंटेंस बनाना सीखते हैं जिससे कि हम हर प्रकार की बात को लिख भी सकें और बोल भी सकें इंग्लिश में। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हम सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण, कहाँ स लगेगा, कहाँ श लगेगा, कहाँ ज होता है, कहाँ ज होता है, ज होता है, कहाँ ई है, कहाँ ए है, कहाँ आई है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमको वोकैबुलरी सीखनी होती है, नए नए वर्ड सीखने होते हैं। नए नए वर्ड सीखेंगे तभी तो हर प्रकार की बात को बोल पाएंगे इंग्लिश में, या तो लिख भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब नए वर्ड सीखते हैं हम तो कई बार ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं या आपके सामने आएंगे जो आपस में मिलते जुलते होते हैं। या तो उनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होगी, या प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता होगा, या दोनों ही चीज़ें मिलती जुलती होंगी। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का कारण बनता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, हमारे लिए एक विदेशी भाषा है इंग्लिश। तो हम उसको सीखेंगे जब तो मिलते जुलते वर्ड से हमको कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास इसी के बारे में है कि कन्फ्यूजिंग कुछ वर्ड्स हैं तो आपस में कैसे वो मिलते जुलते हैं और उनकी असल में क्या मीनिंग और सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, यही आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। और आज की क्लास का नाम है दोस्तों कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप वो पार्ट 1 भी इसका देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, 3 वर्ड्स चुने मैंने आज, वो है एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब ये तीनों कितना मिलते जुलते हैं, स्पेलिंग भी मिलती जुलती है, उच्चारण भी मिलता जुलता है। तो हम एक एक करके इनको सीखेंगे कि इनका उच्चारण क्या है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, पहला वर्ड है एक्सपेक्ट। इसकी स्पेलिंग है, आप देख ही रहे हैं, EXPECT, एक्सपेक्ट। पढ़ेंगे दोस्तों ऐसे, एक्सपेक्ट। ये जो पै में जो ए है वहाँ पर ज़्यादा जोर देना है, वहाँ ज़्यादा रुकना है, वहीं पर स्ट्रेस है। एक्सपेक्ट ऐसे पढ़ना है। दोस्तों, ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब है क्रिया, एक्शन वाला वर्ड। तो ये एक एक्शन वाला वर्ड है, वर्ब है, और इसकी मीनिंग है उम्मीद करना या आशा करना। उम्मीद करना उर्दू का वर्ड है, आशा करना हिंदी का वर्ड है, दोनों की मीनिंग सेम है। अच्छा दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ये हमको सीखना चाहिए कि किस किस प्रकार के सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, किस किस तरह की बात हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तो इसका जनरल यूज़ है। जब भी हम बोलते हैं मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद है, मैं तुमसे अच्छे परिणाम की, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ, ये वाला यूज़। तो वैसा ही एक सेंटेंस बनाया दोस्तों। कोई अपने, हो सकता है कोई कोच अपने प्लेयर से कह रहा हो, या कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे हैं कि कोई फादर अपने बच्चे से कह रहे हैं, आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू। मुझे तुमसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, या मैं तुमसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ, या मैं तुमसे अच्छे रिजल्ट की आशा करता हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग है उम्मीद करना या आशा करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे ये इसका जनरल यूज़ है। अब हम आते हैं कि कुछ दूसरे प्रकार के क्या यूजेज इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेक्ट में ING लगा के कुछ खास प्रकार की बातों को कहा जा सकता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपके घर पे कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं, और तो गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम तैयारियां करते हैं घर में, सब कुछ सजा के रखना, सामान ला के रखना। तो मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी आ गए, उन्होंने कहा कि अरे बड़ी तैयारियां चल रही है, तो आप कहेंगे हाँ हमें कुछ गेस्ट्स आने की उम्मीद है, या हमारे यहाँ कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं। इस प्रकार से जब बोलना हो तो इसमें आपको ING लगा के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एग्जाम्पल है, वी आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स, या वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स। वो तो एक कोई बात नहीं, उसके लिए सम लगाएं चाहे ना लगाएं। वी आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट्स का मतलब है हमें कुछ मेहमानों के आने की उम्मीद है, यानी हम कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी उम्मीद कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बात भी कही जा सकती है। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर कोई महिला माँ बनने वाली हो, गर्भवती हैं, तो बच्चे के आने की उम्मीद होती है सबको। तो इस बात को ऐसे कहा जाएगा, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि वो एक बच्चे, एक शिशु के आगमन की उम्मीद है उनको, उसकी आशा है उनको, या उसकी प्रतीक्षा कर रही है। शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी आपको इसमें इस ING लगा के इसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, 3 यूज़ हुए कम से कम। एक तो जनरल यूज़ है, दूसरा अगर गेस्ट वगैरह आने वाले हो, और तीसरा अगर कोई बेबी नया दुनिया में आने वाला है तो उसकी इस बात को बताने के लिए भी इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों एक्सपेक्ट। अब हम आते हैं एक्सेप्ट पर। अब इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखें, दोनों में अगर कंपेयर करना चाहें आप तो ये है EXPECT, ये है EXCEPT। और इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे एक्सेप्ट। इसमें सै में जो ए है उस वहाँ पर स्ट्रेस है, वहीं पर ज़्यादा देर तक रुकना है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए एक्सेप्ट। ये है एक्सपेक्ट ऊपर वाला, और ये है एक्सेप्ट। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, और वर्ब भी होता है।
ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि इंग्लिश में एक ही वर्ड कई कई पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उस सेंटेंस में वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि किसी वर्ड के माथे पर नहीं लिखा होगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सेंटेंस में जैसे यूज़ करेंगे उसके हिसाब से तय होगा कि इस सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन भी है। प्रेपोजिशन का शॉर्ट लिखा है मैंने PREP यानी प्रेपोजिशन। कंजंक्शन CONG यानी कंजंक्शन का शॉर्ट फॉर्म। और ये वर्ब भी है दोस्तों। अच्छा, मीनिंग इसकी क्या है दोस्तों? इसकी मीनिंग है के अलावा या के सिवा, इस प्रकार से इसकी मीनिंग है। जब ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन होता है तब, जब ये वर्ब की तरह यूज होगा तो उसका मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडेड, यानी जिसको शामिल नहीं किया गया है। पहले हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में मीनिंग समझते हैं और यूज समझते हैं, फिर वर्ब में समझेंगे। तो दोस्तों प्रेपोजिशन की तरह अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है, अच्छा दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे प्रेपोजिशन क्या होता है। अगर आपको प्रेपोजिशन के बारे में सीखना ही है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें लेसन 4 या 5 या 6 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रेपोजिशन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रेपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ होगा, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, कोई किसी से कह रहा है कि आई डो नॉट ईट एनीथिंग एक्सेप्ट पोटैटोज मैं आलू के सिवा कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ आलू ही उबाल उबाल के खाता हूँ। कुछ लोग करते हैं ऐसा हेल्थ रीजंस की वजह से या किसी भी कारण से, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। आलू ही नहीं कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो कोई अगर ऐसा आदमी है जो सिर्फ एक ही चीज़ खाता है उसका नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे सेंटेंस बना, आई डो नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाता, एक्सेप्ट यानी के अलावा, पोटैटोज यानी आलू, आलूओं के अलावा मैं और कुछ भी नहीं खाता, या आलूओं के सिवा मैं और कुछ भी नहीं खाता। यहाँ पर एक्सेप्ट जो है एक प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है। अच्छा दोस्तों, जब ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ तो कैसे यूज़ करें? कंजंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, कंजंक्शन जोड़ता है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉजेस को। तो यहाँ पर ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। कैसे? आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, कोई बता रहा है मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, एक्सेप्ट दैट आई नीडेड मनी, कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसके अलावा मैंने उससे और कुछ भी नहीं कहा। यानी हमें ऐसे भी बोलते हैं हिंदी में कि मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसके अलावा तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा, के अलावा इसका मीनिंग है। तो आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, एक्सेप्ट इसके अलावा, कि दैट आई नीडेड मनी, कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही कहा। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ। मीनिंग वही है दोस्तों, के अलावा या के सिवा। अब देखते हैं कि वर्ब की तरह जब हम इसको यूज़ करेंगे, ये रहा वर्ब, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें कि आपने सब लोगों को तो बुलाया बट एक आदमी को आपने निकाल दिया, उसको छांट के अलग कर दिया आपने कि इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका मीनिंग है शामिल नहीं किया जाना। जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? शामिल नहीं किया जाना। और उसका एग्जाम्पल बनाए दोस्तों, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस पार्टी। कुछ लोग कह रहे हैं कोई ऐसी पार्टी होने वाली है जिसमें बच्चों को नहीं रखा जाना है क्योंकि वो एडल्ट्स की पार्टी होगी शायद। तो यहाँ कहा जा रहा है चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड, यानी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है क्योंकि एक्सेप्ट को जब वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो पैसिव वॉइस में ज़्यादा सूट करता है। ये कोई ऐसा नियम नहीं है, बट हमको ये भी सीखना चाहिए कि कौन से वर्ब्स ज़्यादा एक्टिव वॉइस में यूज़ होते हैं और कौन से वर्ब्स ज़्यादा पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। हो सकता है मैं आपको इस पर एक वीडियो बना करके दूँ जल्दी ही। तो दोस्तों ये क्या कहा गया? चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड, यानी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, फ्रॉम दिस पार्टी, इस पार्टी में बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये इसका वर्ब में यूज़ है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट और इनके अलग अलग प्रकार के यूजेज। अब हम आते हैं तीसरे वर्ड पे, और जो हमारा आखिरी वर्ड है आज का, ये है दोस्तों एक्सेप्ट। इसकी स्पेलिंग है ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का उच्चारण दोस्तों ऐसे करेंगे, सै में जो ए है उसी पर ज़्यादा रुकना है, ऐसे बोलेंगे एक्सेप्ट। और दोस्तों ये भी एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। कोई भी, किसी ने कोई बात हमसे कही या किसी ने हमको कोई ऑफर दिया, अब उसको स्वीकार करना या नहीं करना हमारे ऊपर है। तो स्वीकार करना इसका मीनिंग है। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, बहुत ही आसान वर्ड है। तो इसका एक एग्जाम्पल बनाया मैंने। तो यहाँ कोई किसी को बता रहा है कि आई डिडंट एक्सेप्ट हिज ऑफर, मैंने उसका ऑफर स्वीकार नहीं किया। आई डिडंट एक्सेप्ट हिज ऑफर, मैंने उसका ऑफर स्वीकार नहीं किया। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी का पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम इसको ऐसे बना सकते थे, आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर, कि मैंने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया। वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या बात कहना चाहते हैं। तो दोस्तों एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना या आशा करना, एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा या के सिवा,
प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में। और वर्ब में इसका मीनिंग है शामिल नहीं करना, किसी को अलग कर देना। और एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। अच्छा दोस्तों, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये तीनों वर्ब के रूप में, और इसको एक्सेप्ट को हमने प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में भी सीखा। अच्छा दोस्तों, जो वर्ब्स होते हैं उनके नाउन्स भी हो सकते हैं, तो इन तीनों वर्ड्स के नाउन्स भी हैं, वो मैंने इधर सिर्फ मेंशन किए हैं। तो एक्सपेक्ट जो है उम्मीद करना, उसका नाउन होता है एक्सपेक्टेशन, और इसकी मीनिंग होती है उम्मीद या आशा, सिर्फ उम्मीद। ये है उम्मीद करना, क्योंकि ये वर्ब है और ये नाउन है, इसका मीनिंग है उम्मीद। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको ऐसे बोल के बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, या एक्सपेक्टेशंस प्लूरल में भी बोल सकते हैं, फ्रॉम हिम, कि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है एक्सेप्ट के अलावा इसका भी नाउन है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जैसे हम बोलते हैं ना अपवाद है, तो आप बोलते हैं दिस इज एन एक्सेप्शन, या अपने लिए बोलता आदमी आई एम एन एक्सेप्शन, भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं एक अपवाद हूँ, अलग हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, तो इसका नाउन है दोस्तों एक्सेप्टेंस, और इसका मीनिंग होता है स्वीकृति। स्वीकृति ये है स्वीकार करना, क्योंकि ये वर्ब है, और ये नाउन है, तो इसकी मीनिंग है स्वीकृति। सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, उसने मुझे अपनी स्वीकृति दी, यानी उसने बोला कि हाँ तुम ये काम कर लो, ऐसे यूज़ करेंगे। तो बोले कि ही गेव मी हिज एक्सेप्टेंस। तो इस प्रकार से इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वोकैबुलरी है, जो नए नए वर्ड्स हैं, इनको वर्ब की तरह कैसे यूज़ करना है, नाउन की तरह कैसे यूज़ करना है, ये सब समझ के अगर हम इंग्लिश को सीखें और लिखने और बोलने की कोशिश करें, तो हम किसी भी बात को आसानी से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास से आपको इंग्लिश लिखने और बोलने में आसानी होगी, आपको थोड़ी सी सुविधा ज़रूर मिलेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा होगा, और वो भी नए नए वर्ड सीख पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और नई बात सीखते हैं फिर से, जैसे हम हमेशा सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको एक वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।